नहीं गिरेगा, गिर जाएगा। गिर जाएगा ना, क्योंकि जल जाएगी, लकड़ी के सहारे ही तो टिका हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है, जलाते हैं, देखो क्या होता है। क्या हुआ? नहीं गिरा। नहीं गिरा ना, क्यों बताओ इसको। कि माचिस की तीली से जब हमने इसको जलाया, देखो ये तीली यहाँ निकली थी ना, ये पूरी जल गई, यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ पर, फिर भी नहीं गिरा ये, क्योंकि ये बैलेंस पोजीशन में है। मतलब इन दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? इस जगह पर, जहाँ पर ये टिका हुआ है। ये देख रहे हो ना, ये लकड़ी, ये माचिस की तीली का जो गिलास के ऊपर पॉइंट है, वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? किसी भी वस्तु की वह काल्पनिक बिंदु होता है जिस जगह पर उसका संपूर्ण भार जो होता है केंद्रित होता है। इन दोनों का भार कहाँ पर इस समय केंद्रित है? इस जगह पर, ठीक है। और ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन ये बल ऊपर की तरफ लगा रहा है, इसको बैलेंस किया हुआ है। तो जो बल हम ऊपर की तरफ लगाते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अपोज, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और उसको बैलेंस करने के लिए जो हम बल लगाते हैं जिस जगह पर, जहाँ पर वस्तु क्या होती है? संतुलन की अवस्था में रहती है। वस्तु संतुलन की अवस्था में है कि नहीं? गिर रही है क्या? नहीं गिर रही है। तो ये संतुलन की जो अवस्था होती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होती है। जैसे कि हमारा मोबाइल है, मोबाइल को हम, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होगी? यहाँ पर अगर हम करेंगे तो बैलेंस कर पाएंगे क्या? यहाँ करेंगे तो बैलेंस कर पाएंगे क्या? इसको हमको बैलेंस करने के लिए बिल्कुल बीचों बीच करना पड़ेगा ना, इसको ऐसे करना पड़ेगा एक जगह पर। ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो मेरी उंगली है ये जहाँ पर, वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यानी कि इस पूरे मोबाइल का जो है भार यहाँ पर केंद्रित है, और हमारा हाथ क्या कर रहा है? इस बल को ऊपर की तरफ उठा रहा है, जिससे ये वस्तु संतुलन की अवस्था में। अब संतुलन की अवस्था में इसको हम हिला डुला भी सकते हैं, कहीं भी ये गिरेगा नहीं, संतुलित अवस्था में है। तो यानी कि जो पूरा इस मोबाइल का भार है जिस जगह पर केंद्रित होता है वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। किसी भी चीज़ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? जहाँ पर वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित होता है वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहती है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में रहती है। जैसे ये है ना संतुलन की अवस्था में। अब इसको हम जरा सा भी इधर टेढ़ा कर देंगे तो ये गिर जाएगी। गिरेगी कि नहीं? जब क्रेन से देखे हो, क्रेन से कोई चीज़ उठाया जाता है तो क्या किया जाता है? जैसे इतनी बड़ी चीज़ है तो क्रेन से बीचों बीच सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बीच में है, लेकिन बीच से नहीं उठाते हैं, क्योंकि ऊपर उठाएंगे तो हो सकता है कि डिसबैलेंस हो जाए। तो यहाँ चारों तरफ से पकड़ के रस्सी से ऐसे इसको एक ऐसे बनाते हैं झूला टाइप का, उसको फिर बीच से पकड़ के उठाता है क्रेन।